कहानी तेरी मेरी। आवाज सुनते ही सलोनी तुरंत पलटी। पीछे उसकी हमउम्र की ही एक लड़की थी जो मायूस लग रही थी। क्या हुआ निधि? कहते हुए सलोनी अणी को गोद में लेकर उठी। आई एम सॉरी सलोनी, मैं तेरे लिए घर नहीं ढूंढ पाई। कहते हुए निधि सलोनी के पास आ गई। सलोनी को बुरा तो लगा, पर उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। तूने कोशिश तो की ना, अब चल, अपना चेहरा मत लटका। मैं अपने लिए कोई जॉब ढूंढ लूंगी तो घर भी मिल जाएगा। वैसे भी मेरे पास अभी 2 हफ्ते बाकी है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सलोनी ने मुस्कुराकर कहा। यार, तू फिर से अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान क्यों नहीं देती? वैसे भी वो तुझे भूल गया होगा, उसे किसी से थोड़ी ना फर्क पड़ता है। निधि ने सलोनी से अपनी नजरें हटाई और थोड़े गुस्से में कहा। सलोनी जो निधि को लेकर जा रही थी वो एकदम से रुक गई और बोली, नहीं निधि, मैं दोबारा वहां कभी नहीं जाऊंगी। कहते हुए सलोनी की आंखें हल्की नमसी हो गई और सालों पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने उभर आया। सलोनी एक बड़े से स्टूडियो के सामने खड़ी थी। फाइनली मैं टाइम पर यहां पहुंच ही गई। सलोनी ने एक गहरी सांस ली और खुद को ठीक करके वो अंदर चली गई। आज सलोनी का ऑडिशन था, जिसके लिए वो इतनी जल्दी जल्दी आई थी। अंदर पहुंचकर जब उसने देखा कि ऑडिशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो वो खुश हो गई। उसने अपने आसपास देखा तो वहां बहुत से लोग आए हुए थे और सब अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन्हें देखकर सलोनी अब नर्वस सी होने लगी थी। इसीलिए उसने खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वहां अचानक से थोड़ी हलचल हुई। सलोनी ने अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोली। वो वैसी ही बैठी थी, जबकि वहां मौजूद बाकी के लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। बिकॉज द स्टार अभय इज हियर। अभय तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे उसके मैनेजर और असिस्टेंट भी थे। पर तभी अभय एक जगह आकर रुक गया और उसकी नजरें सीधे सलोनी पर टिक गई। इतने लोगों में वो इकलौती ऐसी थी जो चुपचाप अपनी आंखें बंद किए न जाने किस सोच में गुम थी कि उसे कोई हलचल महसूस हुई नहीं। न उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखने की जहमत उठाई। सलोनी इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी। अभय के लब हल्के से हिले और वो फौरन आगे बढ़ गया। पीछे खड़े मैनेजर और असिस्टेंट ने एक गहरी सांस ली और अभय के पीछे चली गई। बाकी सब सलोनी को घूरते हुए बातें करने लगे। इन सब से बेखबर सलोनी अपनी आंखें बंद किए शांति से बैठी थी। कुछ देर बाद ऑडिशन शुरू हो गया। अपने अपने नाम बुलाए जाने पर सब अंदर जाकर अपना ऑडिशन देकर आ रहे थे। कोई दुखी होकर बाहर जा रहा था तो कोई वापस आकर बैठा जवाब का इंतजार कर रहा था। शायद उन्हें रुकने के लिए कहा गया था। मिस सलोनी सिंघानिया। अचानक आई इस आवाज से सलोनी एकदम से हड़बड़ा गई। उसने अपनी आंखें खोली तो सब उसे ही देख रहे थे। सलोनी ने एक ऑकवर्ड सी स्माइल दी और जल्दी से ऑडिशन रूम में चली गई। अंदर जाते ही सलोनी ने सबसे पहले सबको ग्रीट किया। उन सब में अभय भी शामिल था। अभय सलोनी को एकटक ऊपर से नीचे देख रहा था। सलोनी को एक सिंपल सा टास्क सामने बैठे लोगों के द्वारा दिया गया, जिसे सलोनी ने इजीली पूरा कर लिया। आप बाहर वेट कीजिए, उनमें से एक ने कहा तो सलोनी ने हल्के से अपना सिर झुका लिया और वहां से चली गई। अभय वहां बैठा दरवाजे को घूरते हुए किसी की सोच में गुम था। सलोनी आखिरी कैंडिडेट थी, इसलिए ऑडिशन अब खत्म हो चुका था। वहां मौजूद सब लोगों ने आपस में डिस्कस करने के बाद अभय की तरफ देखा, क्योंकि फाइनल डिसीजन उसी का होना था। आखिर इस मूवी में वही तो मेन लीड था और फीमेल लीड में उसकी राय भी ली जा रही थी, इसीलिए आज अभय यहाँ था। अभय ने बिना एक पल गवाए ही सलोनी को सिलेक्ट कर लिया और फिर वो वहां से चला गया। बाकी मेंबर्स को उसने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। बाहर बैठी सलोनी अपने हाथों को आपस में जोड़े अपनी उंगलियों से खेलते हुए रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद ही रिजल्ट अनाउंस हो गया। सलोनी को सेलेक्ट कर लिया गया था। सलोनी की आंखें चमक उठी।
सलोनी अब जल्द से जल्द बस घर जाना चाहती थी ताकि वो घर पर सबको ये खुशखबरी दे सके। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो जल्दी से ऑडिशन रूम से बाहर निकली, पर तभी वो सामने से आते अभय से टकरा गई। अपने सामने अभय को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। अभय की नजरें भी उसी पर थी। मिस। अभय के मैनेजर की आवाज जैसे ही सलोनी के कानों में पड़ी वो अपने होश में आ गई। सॉरी सर, सलोनी ने जल्दी से अपना सिर झुकाते हुए कहा। अभय ने कुछ नहीं कहा, बस उसके साइड से निकल गया। सलोनी ने एक गहरी सांस ली और खुद से ही बड़बड़ाई, अच्छा हुआ नाराज नहीं हुआ, वरना अभी मुझे यहाँ से बाहर फेंक दिया जाता। हे, मैं कब से तुम्हें ही आवाज दे रही हूँ, कहाँ खोई हो? कहते सलोनी को झंझोड़ दिया तो सलोनी उसी अपने से भागी। कहकर सलोनी हल्के से मुस्कुरा दी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, पर तू इस बारे में सोचना जरूर। हाँ, ये तेरा सपना भी था और तेरा मूड बदल जाए तो उसके लिए ये पकड़। कहते हुए निधि ने सलोनी के हाथ में एक पॉम्पलेट बढ़ा दिया। इससे पहले सलोनी कुछ कहती, निधि फौरन वहां से चली गई। सलोनी ने उस पॉम्पलेट की तरफ देखा तो उसमें किसी ऑडिशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। किसी फिल्म में सेकंड लीड का रोल था जिसका ऑडिशन था। उसे देखकर सलोनी सोच में पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ एक लग्जूरियस रूम के किंग साइज के एक सोफे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था और उसके ठीक सामने गुस्से से भरा हुआ एक लड़का खड़ा था। गुस्से में भी वो हद से ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। मुझे ये रोल नहीं चाहिए। आखिर हर बार वो अभय ही लीड रोल क्यों ले जाता है? और डैड, आप ये बात कैसे भूल सकते हैं कि मैं आपका ही बेटा हूँ? हर बार मुझे उसके पीछे रखने में आपको क्या खुशी मिलती है? उस लड़के ने गुस्से में कहा। बेशक तुम मेरे बेटे हो, पर इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि फिलहाल अभी टॉप पर अभय है और मैंने उसे इस फिल्म में काम करने के लिए बहुत मुश्किल से मनाया है, तो तुम अपना मुंह बंद रखोगे। उस आदमी ने लड़के को घूरते हुए कहा। फाइन, कहकर वो लड़का गुस्से से वहां चला गया। उस लड़के के जाते ही उस आदमी ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल कर लिया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही उस आदमी ने कहा, अभी अभी निहान गुस्से में यहाँ से बाहर गया है, देखो उसे कोई दिक्कत ना हो। कहकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। तुम समझते क्यों नहीं निहान? अभय के होने से ही हमारी फिल्म हिट होनी तय है और वो कभी भी कोई दूसरा रोल करेगा ही नहीं। उस आदमी ने खुद से कहते हुए एक गहरी सांस ली। इधर अभय ने गुस्से में अपने सामने खड़े मान से कहा, तुम्हें अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली? आखिर सलोनी इंडस्ट्री में फिर से कदम रखने से क्यों भाग रही थी और अभय का उस अनजान लड़की से क्या रिश्ता था? जानने के लिए सुनिए कहानी तेरी मेरी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।